बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चे कैसे हैं? जी बच्चे 10th क्लास न्यू मैथमेटिक्स आपकी बुक आ चुकी है, बाकी तमाम बुक्स भी आ चुकी हैं। हमने अलग से वीडियो बनाई है तो पीडीएफ फॉर्म मौजूद है, वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो सारी बुक्स आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज हम मैथमेटिक्स का फर्स्ट लेक्चर है, इसमें हम पूरे चैप्टर को कवर करेंगे। इस कम्प्लेक्स नंबर का हमारे पास चैप्टर है, ये टेबल ऑफ कंटेंट्स दिए हुए हैं। तो आपके ये चैप्टर जो है यहाँ पे 12 चैप्टर्स हैं और टेबल ऑफ कंटेंट्स के बाद हम आते हैं अपने चैप्टर नंबर 1 पर। यूनिट नंबर 1 कम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो कम्प्लेक्स नंबर पर आज बात करेंगे, पूरा चैप्टर इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। इसके बाद 1.1 एक्सरसाइज इंशाल्लाह हम अपलोड करेंगे। तो 2-4 एक्सरसाइजें जो हैं हम इंशाल्लाह आपके पेपर से पहले अपलोड कर देंगे, ताकि आपके पेपर हों और उसके बाद अपनी तैयारी फ़ौरन कर सकें। ठीक है बच्चे, सबसे पहले हम आ जाते हैं इसके इंट्रोडक्शन पर, जिसमें कम्प्लेक्स नंबर जो है वो होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ बात कर लेते हैं बच्चे। सबसे पहले याद रखिएगा कि जो हमारे पास नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर जिसे हम एन से ज़ाहिर करते हैं, नेचुरल नंबर, वो स्टार्ट कहाँ से होते हैं? 1 से, और 2, 3 सो ऑन, वो चलते जाते हैं। ठीक है, ये हमारे पास नेचुरल नंबर है, सबसे छोटा है। तो साइंटिस्ट को पता चला कि जी 1, 2, 3 हमारे पास नंबर्स हैं कि अगर 2 - 2 करें तो आंसर क्या आता है? 0 आता है। वो कहते हैं हमें 0 की भी ज़रूरत पेश आ गई है। ठीक है, तो उसके लिए फिर क्या किया? होल नंबर, जिसे हम W कहते हैं, मुकम्मल अदाद, उसकी ज़रूरत पेश आई। तो फिर यहाँ पे 0 आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया, सो ऑन। ठीक है, उसके बाद नेगेटिव की ज़रूरत पड़ी, 1 - 2 यानी -1 होता है। अब माइनस की वैल्यू कब आएंगे? जब हमारे पास इंटीजर्स आएंगे। ठीक है, इंटीजर्स के अंदर क्या होते हैं? +-1 भी होता है, 0 भी होता है, +-2 सो ऑन चलता जाता है। लेकिन जब यानी अगर एक्स स्केयर -1 है इक्वल टू 0 है, फिर अगेन एक्स स्केयर +1 इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पे तो हमें पता चला कि जी एक्स स्केयर -1 इधर जाके प्लस हो गया है और ये +-1 इसका आंसर आ गया। लेकिन जब -1 था, इसका स्क्वायर रूट्स लेने के बाद अब -1 का जजर यहाँ पे मौजूद है। तो इसको सोल्व करने के लिए फिर जो मेथड अपनाया गया, तो साइंटिस्ट ने फिर उसको आयोटा का नाम दिया। किसका? आयोटा का। और यही इमेजिनरी नंबर है जो कम्प्लेक्स फॉर्म को शो करता है। ठीक है जी, अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इक्वेशन 2, यानी जिसमें हमारे पास ये आंसर आ रहा था -1 का स्क्वायर रूट्स, तो कहता है हैज़ नो रियल सोल्यूशन, इसका रियल सोल्यूशन नहीं है। डज नॉट क्रॉस एक्स एक्सिस, जो एक्स एक्सिस को क्रॉस नहीं करता है। ठीक है, अब यहाँ पे इसका ग्राफ अगर हम देखें तो ये एक्स एक्सिस को यहाँ पे क्रॉस नहीं कर रहा है, ये क्रॉस कर रहा है। तो इस वजह से ये हमारे पास क्या है जी? कम्प्लेक्स नंबर को शो कर गया। इसीलिए चीज जहन में रखें कि जो स्क्वायर रूट्स ऑफ -1 है, द इमेजिनरी यूनिट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल आयोटा। इमेजिनरी नंबर आई यानी आयोटा स्क्वायर -1 है। तो बच्चे आयोटा स्क्वायर जो है, अगर वो -1 के इक्वल है, इसका स्क्वायर रूट्स ले लें तो इसका मतलब क्या है? आयोटा जो है -1 के इक्वल हो जाएगा, स्क्वायर रूट्स के इक्वल। ठीक है, बाकी फिर एग्जाम्पलें हैं यहाँ पे, इनको यानी सोल्व करते हैं। एक हम एग्जाम्पल उठा लेते हैं, इसके क्वेश्चन भी होंगे। आयोटा की पावर 7 है, तो आयोटा की पावर 6 आपने सेपरेट किया, आयोटा सेपरेट कर दिया, क्योंकि 7 6 + 1 है ना। अब यहाँ पे मैं अगर बयान करूँ आयोटा, तो बच्चे यहाँ पे 6 + 1, तो ये 7 होगा। तो 6 को सेपरेट कर दिया और 1 को हमने सेपरेट कर दिया। ठीक है, अब हमेशा याद रखिएगा आयोटा की पावर 2 की पावर समथिंग बनाना है आपने, क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 होता है। इसीलिए जो 6 है, ये 6 को हमने कर दिया आयोटा की पावर 2 की पावर 3 बना दिया, यानी 3 × 2 = 6 ही होंगे। अब ये जो आयोटा स्क्वायर है वो किसके इक्वल है? -1 के इक्वल है। ठीक है, आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल है, उसकी वैल्यू पुट की 3 क्रॉस आयोटा, और यहाँ पे -1 की पावर 3 जो है, -1 की पावर 3 क्या होगा? -1 ही होगा। ठीक है, -1 क्रॉस आयोटा क्या होगा? माइनस आयोटा आ जाएगा। इस तरह आयोटा 7 को सोल्व किया। ठीक है, इस तरह आयोटा जो 4 है वो हमारे पास 1 आएगा। ठीक है, आयोटा 8 है, यहाँ पे चेक करें, देखें आयोटा स्क्वायर की पावर 4 कर दिया, क्योंकि 8 है ना। और इसके बाद आयोटा स्क्वायर -1 की पावर 4, ये इवन नंबर है तो +1 आ जाएगा। तो एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, कम्प्लेक्स नंबर आर असेंशियल फॉर मैनी टेक्नोलॉजीज लाइक स्मार्टफोन सिग्नलिंग प्रोसेस, MRI है। तो यानी स्मार्टफोन है हमारे पास, उसके सिग्नल को प्रोसेस करता है, कम्प्लेक्स नंबर यूज़ होते हैं। MRI इमेजिंग जो डॉक्टर हजरात यूज़ करते हैं उसके लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब बच्चे इसकी जो डेफिनेशन है कम्प्लेक्स नंबर की, प्रॉपर जो डेफिनेशन है वो यहाँ पे है। डेफिनेशन आपने यहाँ से करनी है कि कम्प्लेक्स नंबर इज अ नंबर एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ x + आयोटा y, वेयर x एंड y आर रियल नंबर है, यानी x और y जो है वो बिलोंग करते हैं रियल नंबर से।
ठीक है, और इसको हम z से जाहिर कर सकते हैं। और आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के इक्वल है, यानी -1 का जो स्क्वायर रूट है वो आयोटा के इक्वल होता है, ये भी आप लिख सकते हैं। अब सबसे पहले आइडिया ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट कब दिया गया? 17th सेंचुरी में दिया गया। इटालियन मैथमेटिशियन था गर्लामो कार्डानो, ठीक है, इसने डिस्कवर किया। फिर 18th सेंचुरी के अंदर इसको मजीद कार्ल फ्रेडरिच गॉस, जर्मन मैथमेटिशियन थे, इन्होंने इसका मजीद आइडिया दिया। तो ये चीज़ जहन में रखें। उसके बाद इसकी अनदर डेफिनेशन भी आप ये वाले भी कर सकते हो, ठीक है। इसमें बच्चे एक चीज़ जहन में रखनी है, ये x जो है ये एक रियल पार्ट है, ठीक है, और y जो है ये इमेजिनरी पार्ट है। यहाँ पर लिखा ना x इज अ रियल पार्ट, y इज अ इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखें x और y रियल नंबर से बिलोंग करते हैं, लेकिन x जो है वो रियल पार्ट है, y इमेजिनरी पार्ट है। अब यहाँ पे बच्चे एक चीज़ जहन में रखिएगा, एवरी इमेजिनरी नंबर, ठीक है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर जो है, तो हम ये यानी एवरी जो इमेजिनरी नंबर है वो रियल नंबर हो सकता है या नहीं हो सकता? नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन एवरी रियल नंबर इज अ इमेजिनरी नंबर, या कह सकते हो उसको कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है। तो हर रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है, लेकिन हर कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर नहीं हो सकता। देखें, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ z मेरे पास यहाँ पे है 2 + 2 आयोटा है, ये तो आपको आइडिया है कॉम्प्लेक्स नंबर है। लेकिन 2 की जगह मैं 0 लगा दूँ, 0 लगा दूँ, तो इसका मतलब अभी भी ये कॉम्प्लेक्स नंबर है क्योंकि आयोटा मौजूद है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे सिर्फ 2 लिखता हूँ, क्या 2 को इमेजिनरी बनाया जा सकता है? क्योंकि 2 एक रियल नंबर है। तो हमने पढ़ा है कि हर रियल नंबर इमेजिनरी नंबर होता है, हर रियल नंबर एक कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है। तो अगर बच्चे बनता है तो इसका मतलब 0 आयोटा इसके अंदर मौजूद है, ठीक है, क्योंकि 2 रियल था। लेकिन अगर मैं इसको कॉम्प्लेक्स नंबर में चेंज करूँ तो 2 + 0 आयोटा से कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया, बन सकता है, हर रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर बन सकता है। लेकिन अगर मेरे पास यहाँ पे 2 आयोटा है तो इसको रियल बना सकता हूँ? कभी भी नहीं बन सकता। हर जो इमेजिनरी नंबर है वो रियल नहीं बन सकता है। देखें, अब मैंने यहाँ पे लिखा 2 आयोटा, इसको रियल कैसे बना सकता है? देखें, यहाँ पे 0 तो मौजूद है, लेकिन फिर भी आयोटा तो है। तो इस वजह से एवरी जो कॉम्प्लेक्स नंबर इज नॉट रियल नंबर, बट एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखनी है। अब यहाँ कुछ प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं। अगर यहाँ पे जो है ये वाला x 0 हो जाता है तो फिर आयोटा y तो बचेगा, तो फिर ये प्योर इमेजिनरी बन जाता है, ठीक है, प्योर इमेजिनरी, यानी x ही खत्म हो गया तो फिर सिर्फ इमेजिनरी बचा, लेकिन 0 तो है लेकिन प्योर इमेजिनरी है। अगर y 0 हो गया तो फिर वो रियल बनेगा, ठीक है। और इसी तरह रियल को हम r ऑफ ई जेड, इमेजिनरी को IM ऑफ z से यूज करते हैं। फिर एक एग्जांपल यहाँ पे बच्चे जहन में रखनी है। अगर रियल ऑफ 5 - 7 आयोटा लिखा है तो इस रियल का मतलब है कि आपने रियल यानी 5 ही उठाना है, तो यानी 5 ही इसके बराबर होगा, ठीक है। अगर इमेजिनरी ऑफ है तो इमेजिनरी वाला कौन है? 7 आयोटा, तो आपने 7 ही उठाना है, यानी माइनस भी 7 है, ठीक है। फिर अगेन देखें, रियल, ये जब ये एक क्वेश्चन लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है कि ये कह रहा है कि रियल को ही उठाएं, तो रियल को उठाया। ये कह रहा है इमेजिनरी को उठाएं, तो इमेजिनरी को उठाया, ठीक है। ये चीज़ भी जहन में रखनी है। तो इसी तरह बच्चे जब हम इक्वलिटी की बात करते हैं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर कब इक्वल हो सकते हैं, मेन चीज़ है इज सेड टू बी इक्वल इफ एंड ओनली इफ अगर रियल ऑफ z1 रियल ऑफ z2 के इक्वल हो। अगर ये आपस में इक्वल हैं तो फिर रियल रियल की इक्वल होना चाहिए, इमेजिनरी इमेजिनरी की इक्वल होना चाहिए, यानी x1 जो है x2 के बराबर हो, y1 y2 के बराबर हो। अब यानी ये वाला x1 x2 के बराबर हो, रियल रियल के बराबर, y1 y2 यानी इमेजिनरी इमेजिनरी के बराबर हो, तो फिर हम कहेंगे कि ये इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है। वैसे कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल नहीं हो सकते जब तक उनके रियल रियल इमेजिनरी इमेजिनरी पार्ट्स इक्वल ना हो जाएं, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज है, इंशाल्लाह ये भी अपलोड हम कर देंगे। तो उसके बाद ये हमारे पास सेकंड है स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो जाती है। अब यहाँ पे एक चीज लिखी हुई है, ये z x प्लस आयोटा y है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये z हमें यहाँ शो करवा रहा है, तो वो कह रहा है कि हम अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, कोई मसला नहीं, 2 से कर दें, हम चाहे 3 से कर दें, हम चाहे 4 से कर दें, हम इसको हाफ कर दें, हाफ यहाँ पे आ गया, ठीक है। और अगर -1 है इसका फिर ऑपोजिट साइड पे आ जाएगा -1, ये भी चीज ध्यान में रखें। उसके बाद बच्चे एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर आपके पास z1 है z2 है, इनको ऐड कैसे करेंगे? तो z1 की वैल्यू लिखें, z2 की वैल्यू लिखें,
तो आप क्या करें, रियल रियल को ऐड करेंगे, याद रखिएगा रियल रियल को ऐड करेंगे, x1 प्लस x2, आयोटा कॉमन लें, y1 प्लस y2 ऐड कर दें, y1 प्लस y2 ऐड कर दें। यानी रियल वाला रियल के साथ आपने प्लस करना है, इमेजिनरी वाला इमेजिनरी के साथ प्लस करना है, और आयोटा को आपने कॉमन ले लेना, ठीक है। तो यानी बेसिकली आपके पास ये बन जाएगा। अगर आप बच्चे इसको फिगर से समझते हैं तो यहाँ पे देखिएगा कि ये Z1 है, ये हमारे पास Z1 है, और ये क्या है, Z2 है। इसको हम इस पॉइंट पे ऐड करेंगे, यानी Z1 प्लस Z2 यहाँ पे क्या होगा, ऐड होगा, तो उसको फिर हम यहाँ पे ऐसे लिख देंगे, ठीक है। यानी x1 x2 के साथ ऐड हो रहा है, y1 y2 के साथ ऐड हो रहा है। अब यहाँ पे एक फंडामेंटल रूल्स फॉर एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर वर फार्मुलेटेड, ये किसने फार्मुलेट की, इटालियन मैथमेटिशियन राफेल बोम्बली है, और इसने कब किए, तो ये चीज़ जहन में रखनी है, किसने एडिशन मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन का रूल किसने बनाया है, तो फर्स्ट अलजेब्रिक कॉम्प्लेक्स नंबर इसने ही यूज़ किया है। तो ये ऐड करने के देखें एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल देख लें, इन दोनों को कैसे ऐड करना है, देखें 3 + 5 4 - 2 आयोटा, ठीक है। जिस तरह वो हमने ऊपर रूल पढ़ा है, रियल रियल के साथ ऐड हो रहा है, इमेजिनरी इमेजिनरी के साथ ऐड हो रहा है। तो बच्चे सब्ट्रैक्शन में भी यही है, सब्ट्रैक्शन में भी आपने यही काम करना है। देखें, आप इसको जुबानी याद रख लें, बस सिर्फ इसको याद रख लें कि जब बच्चे हम Z1 - Z2 करेंगे तो x1 - x2 y1 - y2, ये चीज़ ध्यान में रखनी है, यानी आपने ये याद रख लेना है। तो यानी x1 - x2 आयोटा y1 - y2। अब जिस तरह हमने ऊपर प्लस वाला पढ़ा था, उसमें यहाँ सिर्फ प्लस था, यहाँ पे क्या था, प्लस था, तो इसमें यहाँ पे क्या आ जाना, माइनस आ जाना है, ठीक है। इसकी डायग्राम थोड़ी है ऑपोजिट हो जानी है, क्योंकि जब हमारा Z1 इधर था और Z2 इधर था, तो अब इस सूरत में हमारे पास माइनस, अब हमने पढ़ा ना कि Z1 - Z2 Z1 - Z2, तो Z2 का ऑपोजिट क्या होगा, यानी ये -Z2, ठीक है। Z2 का ऑपोजिट पे चले जाएं, और ये हमारे पास Z1 है, और इन दोनों का जो हमारे पास डिफरेंस है वो क्या है, Z1 - Z2, वो इधर हमारे पास डिफरेंस आएगा। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो यहाँ पे Z1 - Z2। डायग्राम से भी बच्चे समझिए रियल, इसको देखिए कम्प्लेक्स जो हमारे पास डायग्राम है जिसे जी प्लेन कहते हैं, इधर रियल पार्ट्स होते हैं, इधर इमेजिनरी पार्ट्स होते हैं। इसको फिर मैं थोड़ा बयान कर देता हूँ। देखिए, ये जिस तरह हम एक्स एक्सिस होता था ना, एक्स एक्सिस पे रियल होंगे और वाई एक्सिस पे क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे, ठीक है। इधर भी हमारे पास रियल होंगे, ऑपोजिट रियल, और इधर इमेजिनरी ऑपोजिट यानी नेगेटिव वाले होंगे, ठीक है। और फिर बच्चे इसको माइनस किया, ठीक है, यहाँ पे हो गया। अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मल्टीप्लिकेशन के अंदर क्या है कि जब हम Z1 Z2 दोनों को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसकी ये फॉर्म आप जुबानी याद कर लें कि x1 x2 से मल्टीप्लाई हुआ, ओके जी, फिर y1 y2 से मल्टीप्लाई हुआ, लेकिन आयोटा जब आयोटा से मल्टीप्लाई होगा, आयोटा स्केयर बनेगा, वो -1 के इक्वल हो जाएगा, इस वजह से यहाँ पे क्या है, माइनस आया है। फिर y1 y2 बन गया, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखें, x1 x2 बनेगा, इससे मल्टीप्लाई हुआ, y1 y2 से मल्टीप्लाई हुआ, माइनस क्यों आया, आयोटा स्केयर की वजह से। फिर जब बच्चे इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास आयोटा x1 y1 x2। तो यहाँ पे आप डिटेल से इसको देख लें, मल्टीप्लाई होने के बाद आप इसको जुबानी याद रखें कि हम इस तरह मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो डायरेक्ट आप क्वेश्चन करेंगे ऐसे, ठीक है, कि ये रियल पार्ट्स अलग होंगे, कैसे कि x1 x2 y1 y2 के हिसाब से, फिर बाकी हमारे पास x1 y2 और y1 x2। इसी तरह हमने सिंप्लीफाई करना है क्वेश्चन को। डिवीजन के अंदर बच्चे क्या है, जब दो कम्प्लेक्स नंबर आपस में डिवाइड होते हैं तो जो डिनोमिनेटर में है उसको रैशनलाइजेशन करते हैं, तो उसको रैशनलाइजेशन से के आपने तैयारी करनी है, ठीक है जी। अच्छा, अब इसकी प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज को भी जहन में रखना है, पेपर में पूछा जा सकता है। कम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाई फॉर एडिशन, ये है मल्टीप्लिकेशन। क्लोजर प्रॉपर्टी जो है फॉर एडिशन में होल्ड करती है, और इधर मल्टीप्लिकेशन में भी होल्ड करती है, ठीक है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है एडिशन में भी होल्ड करती है, मल्टीप्लिकेशन में भी होल्ड करती है, यानी इसको ऐड करें और उसको यानी हम इंटरचेंज करके भी ऐड करें तो फिर भी आंसर सेम ही आता है, ठीक है जी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी दोनों में होल्ड करती है। एडिटिव आइडेंटिटी इसमें जीरो है, कम्प्लेक्स नंबर 0 + 0 आयोटा, ठीक है, एग्जिस्ट करता है। कोई भी कम्प्लेक्स नंबर 0 कम्प्लेक्स नंबर में ऐड करें तो वो वही आता है, तो 0 एक एडिटिव आइडेंटिटी है। लेकिन मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के अंदर 1 है, यानी 1 + 0 आयोटा यानी 1 है,
तो ये 1 + 0 आयोटा यानी 1 ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। बच्चे इनवर्स भी ये याद रखना है, ठीक है, सारी प्रॉपर्टी आनी चाहिए। इनवर्स के अंदर एडिशन के लिए -z है, यानी z + -z है, तो -z इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स, यानी कम्प्लेक्स नंबर जो z है या z है उसका एडिटिव इनवर्स -z है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है, उसके अंदर z इनवर्स है, ठीक है, तो z का z इनवर्स ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, तो उसको उसने w से जाहिर किया हुआ है, हालांकि w क्या है, z इनवर्स है। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है, ओवर एडिशन है और बाहर क्या है, मल्टीप्लिकेशन है, यानी z1 जो है वो z2 + z3 से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमने कहेंगे मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। और यहां पे ये राइट है और ये लेफ्ट है। ये हमारे पास बच्चे 1.2 एक्सरसाइज है, ठीक है। तो नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स एंड ऑर्गन प्लेन, तो ये प्लेन क्या होती है और ये ऑर्गन जो प्लेन है तो ये किसने ड्राइव की है। यहाँ पे कहता है कि अगर एक्स एक्सिस रियल एक्सिस है, वाई एक्सिस एंड इमेजिनरी एक्सिस है, रिप्रेजेंट अ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी एक्स एक्सिस हम रियल एक्सिस को शो करवाएंगे, वाई एक्सिस इमेजिनरी एक्सिस को शो करवाएंगे, तो ये एक्स वाई प्लेन जो है, यानी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होती है एक्स वाई प्लेन, तो वो क्या बन गई, कम्प्लेक्स प्लेन, समझा कि ना। जब एक्स एक्सिस रियल एक्सिस बना, वाई एक्सिस इमेजिनरी बना, तो इस तरह एक्स वाई प्लेन क्या बन गई, कम्प्लेक्स प्लेन या ऑर्गन प्लेन या फिर जी प्लेन भी आप बच्चे इसको कह सकते हो, क्या कह सकते हो, जी प्लेन। तो यहां से इसको याद रखना है आपने, ठीक है। और उसके बाद ये किसने इसका नाम दिया, स्विस मैथमेटिशियन जीन ऑर्गन, इसने इस कम्प्लेक्स प्लेन को बनाया, उसने इसका नाम दिया। फिर complex number is represented not only by one point but also by a positive vector pointing from the origin to point। कहता है कि ये जो कम्प्लेक्स नंबर है ये एक पॉइंट नहीं है, बल्कि ये कह रहा है यहाँ जो ओरिजिन है इससे ये फासला बताता है हमें कि यहाँ तक इसका फासला है, इसका यहाँ तक का फासला है, इसका यहाँ तक का फासला है, इसका यहाँ तक का फासला है, बल्कि ये हमें वो डिस्टेंस बता रहा होता है, ठीक है, पॉइंट्स की तरह। अब नेक्स्ट हम चलते हैं, ये देख लीजिएगा, ये हमें पॉइंट्स बता रहे, देखें अब यहाँ पे ये रियल एक्सिस है, ये इमेजिनरी एक्सिस है, तो अगर यहाँ पे 2 + 2 आयोटा है, ये रियल है, ये इमेजिनरी है। अब रियल का अगर 2 यहाँ पे है, इमेजिनरी का 2 यहाँ पे है, तो 2 के सामने ये पॉइंट बना, ये पॉइंट का मतलब क्या है, यहाँ ओरिजिन से यहाँ तक का ये डिस्टेंस है, ये वेक्टर पॉइंटिंग है फ्रॉम ओरिजिन टू द पॉइंट, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है ऑर्गन प्लेन, इस वजह से हम इसको लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा आइडिया कर लें कि 4 + आयोटा है, ठीक है, यानी 4 रियल है और आयोटा यानी 1 है, आयोटा के साथ क्या है, 1 है, तो ये क्या है, इमेजिनरी है, यानी बेसिकली 4 व 1। अच्छा, कम्प्लेक्स नंबर को आप यूं भी लिख सकते हैं, जैसे मैं लिखता हूँ ना 4 + आयोटा, तो बच्चे ये भी कम्प्लेक्स फॉर्म है, और इसको अगर हम स्मॉल ब्रैकेट में लिखें तो ये भी कम्प्लेक्स फॉर्म है, तो ये भी कम्प्लेक्स फॉर्म है। तो अब 4x है और 1 क्या है, y है, तो 4x है और 1 क्या है, y है, उसके सामने ये पॉइंट्स बना। इसी तरह -3 और 4 के सामने, -3 और -4 के सामने, +3 और -4 के सामने, ठीक है, तो ये हम कम्प्लेक्स नंबर को शो करते हैं। कॉन्जुगेट का बच्चे आपको आइडिया है, अगर कम्प्लेक्स नंबर है x + आयोटा y, उसका कॉन्जुगेट क्या बन जाएगा, यानी z है तो z बार से उसको शो करेंगे और आयोटा रिप्लेस हो जाएगा माइनस आयोटा में, यानी x - आयोटा, यानी हम यहाँ प्लस की जगह पे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे चलते हैं, ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, ये अगर बच्चे हम इसका कॉन्जुगेट लेते हैं सारे का प्लस वाले का, तो अलग अलग यानी सेपरेट हो जाता है, तो इसके क्वेश्चन भी हैं, मल्टीप्लिकेशन में भी सेपरेट हो जाता है। नेक्स्ट अगर बच्चे हम डिवीज़न की बात करें उसमें भी यानी सेपरेट हो जाता है, ये इसके प्रूफ हैं, तो प्रूफ भी आप कर लें, ठीक है, ये भी आने चाहिए, यहाँ पे ये मेंशन किए हुए हैं। नेक्स्ट है मॉडुलस ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर। बच्चे मॉडुलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर जो हमारे पास है, ये देखें एक्स एक्सिस पर यहाँ तक ये एक्स है और यहाँ पे क्या है, ये वाई है। आपने मसला फिथागोरस पढ़ा है, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, यानी यहाँ पे
परपेंडिकुलर है, बेस है। तो परपेंडिकुलर और बेस का स्केयर जो है वो क्या है, यानी ये हाइपोटेनियस जो वितर है इसके स्केयर के इक्वल होता है। अगर ये हमारा हाइपोटेनियस है तो ये स्केयर रूट्स के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास फिर यानी यहाँ पे ये बन जाएगा। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम डिस्टेंस इसके इक्वल होता है। तो यही बेसिकली हमारा क्या है, इसे हम मॉडुलस कहते हैं, लेंथ कहते हैं, इसे नॉर्म कहते हैं, यानी लेंथ है नॉर्म है। इसको मॉडुलस को हम z का मोड इक्वल टू दिस डिनोटेड बाय लिखा ना, z का मोड। तो ये चीज जहन में रखनी है आपने, ठीक है। अब यहाँ पे वर्टिकल साइड कह रहा है, ये यानी हमारे पास x एंड y रिस्पेक्टिवली हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल क्या है x से, वर्टिकल क्या है y है। और यहाँ पे जो है ये हमारा क्या है, पॉइंट है इस x और y का। नेक्स्ट बच्चे ये चीज भी ध्यान में रखें कि z मोड और z का बार का मोड, कॉन्जुगेट का मोड, ये भी आपस में इक्वल होते हैं। ये प्रूफ आपके सामने है, छोटे छोटे प्रूफ हैं, ये बच्चे आने चाहिए। फिर मजीद एक और प्रॉपर्टी है कि z का मोड अगर माइनस z का मोड हो वो भी इक्वल है, अगर डबल कॉन्जुगेट हो और सिंगल कॉन्जुगेट हो, ठीक है, तो ये चारों आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इनके देखें ये प्रूफ भी इन्होंने किए हुए हैं, तो ये प्रूफ आप कर लें। ये सारे सबका जवाब देखें सेम सेम आ रहा है, ठीक है। आप मॉडुलस लेंगे सबका, फिर भी इनका सेम आंसर आ रहा है। इसी तरह ये प्रॉपर्टी याद रखें कि z का जो कॉन्जुगेट है वो z मॉडुलस का स्केयर बन जाता है। ये छोटे छोटे प्रूफ इनके क्वेश्चन भी होंगे, ये मजीद अच्छे से तैयार करें। तो कम्प्लेक्स नंबर बच्चे कोई मुश्किल नहीं है, आप इसको इजीली कर सकते हो। यहाँ पे नेक्स्ट हम चलते हैं, ठीक है, थ्योरी है। लो जी बच्चों, यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखिएगा, डू यू नो कि आप जानते हैं कि रियल ऑफ z जो है वो z प्लस जेड का बार ओवर 2 है, और इमेजिनरी ऑफ z जो है वो z माइनस जेड का बार ओवर 2 आयोटा बनता है, ठीक है जी। ये छोटे छोटे बच्चे प्रूफ हैं, और लाजमी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह पूरी मैथमेटिक्स आपको हम अपलोड करेंगे चैनल पर मौजूद। हम जल्द से जल्द आपके पेपर 9th के हो जाए इंशाल्लाह, उसके बाद हम जारी करेंगे। अभी एक दो एक्सरसाइज इंशाल्लाह हम अपलोड कर देंगे, उसके बाद फिर हम बाकी देखें। तो बच्चे ये देखें हमारा चैप्टर कवर हो गया है, ये अब रिव्यू एक्सरसाइज आ गई है, यानी जो इसके अंदर थ्योरी थी वो मैंने आपको सारी डिस्क्राइब कर दी है। तो ये थ्योरी आपको बस आनी चाहिए, फिर इंशाल्लाह इसके बाद यूनिट नंबर 2 आपके पेपर्स के बाद इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। यूनिट नंबर 1 में कोशिश करूंगा आपके पेपरों तक मैं ये कंप्लीट कर दूं। ओके बच्चों, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।